दिल्ली में बंदरों के उत्पात की कहानी काफी पुरानी है, लेकिन इन बंदरों पर लगाम लगाने के लिए पहले लंगूरों की तैनाती की गई और फिर जब लंगूरों को कैद में रखने पर सवाल उठे तो दिल्ली के पॉश इलाकों से लंगूर वाले भी गायब हो गए। क्या आपको पता है कि अब दिल्ली में बंदर को भगाने के लिए क्या उपाय किया जा रहा है? आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो दिल्ली में बाकायदा बंदर भगाने की ड्यूटी करते हैं, लेकिन लंगूरों के बगैर बंदरों को डराया और भगाया कैसे जाता है, यह समझना भी जरूरी है। देखिए। ये आवाज आपके लिए हैरानी का सबब जरूर हो सकती है, लेकिन दिल्ली के वीआईपी इलाकों में रहने वाले लोग इस आवाज को बखूबी पहचानते हैं। ये युवक अपनी पूरी ताकत लगाकर लंगूर की आवाज निकालने की कोशिश कर रहा है और जरा इस आवाज का असर देखिए। लंगूर की आवाज सुनते ही पेड़ों पर मौजूद बंदर दूर भागने लगते हैं। रही सही कसर पूरी करने के लिए इसके हाथ में गुलेल भी है। लंगूर की मौजूदगी का एहसास और गुलेल के हमले से बंदरों में हड़कंप मच जाता है। दिल्ली में जब भी ऐसी आवाज सुनाई देती है, लोग समझ जाते हैं कि बंदर अब उनके इलाके से दूर चले जाएंगे। इस वक्त हम लुटियन जोन्स में हैं, जहां आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि बंदर हैं और किस तरह से एनडीएमसी के जो लोग हैं वो बंदरों को भगा रहे हैं, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं प्रमोद किस तरह से इन बंदरों को भगाता है। प्रमोद, ये क्या आवाज बंदरों को डराती है? हाँ जी, ये लंगूर इस तरीके की आवाज निकालते हैं, तो हम भी इसी तरीके की आवाज निकालते हैं ताकि बंदर डरे और जल्दी भागे। बंदरों को भगाने में माहिर इन लोगों की यही आवाज इनकी ताकत भी है और इनकी सबसे बड़ी खासियत भी। एक बार फिर सुनिए ये अजीब सी आवाज और देखिए इस आवाज का असर। दिल्ली में बंदरों को अजीब सी आवाज निकालकर भगाने की कोशिश कर रहे इस युवक का नाम है प्रमोद। प्रमोद एनडीएमसी के मंकी ब्रिगेड के सदस्य हैं। दिल्ली के वीआईपी इलाकों में बाकायदा इनकी ड्यूटी लगी है और बंदरों के होने की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचकर ये अपने काम में जुट जाते हैं। प्रमोद छिपकर लंगूर की आवाज निकालते हैं। बंदरों को डराने और भगाने का ये सबसे आसान तरीका माना जाता है। लंगूर की आवाज सुनते ही बंदर सहम जाते हैं, क्योंकि लंगूर बंदरों से ज्यादा ताकतवर होता है और लंगूर के आने पर बंदर उस इलाके से दूर चले जाते हैं। एनडीएमसी के मुताबिक बंदरों को भगाने के लिए उनके पास 40 ट्रेंड लड़के हैं, जिन्हें दिल्ली की अलग अलग जगहों पर सुबह से शाम तक ड्यूटी पर लगाया जाता है। हमने टेंडर कॉल किया था, तो उसमें एक ही टेंडर हमें आया था और उस टेंडर के तहत, क्योंकि ये ऐसा एक प्रक्रिया है जिसमें काफ़ी टेंडर नहीं आते हैं, बंदरों को पकड़ने की एक कला होती है जो सब में नहीं होती है, तो कॉन्ट्रैक्टर एक हमें मिला है जो पिछले 1.5 साल से हमारे लिए काम कर रहा है और 40 लोग हमने अभी डिप्लॉय कर रखे हैं। आप ये सोचकर हैरान जरूर होंगे कि आखिर प्रमोद लंगूर की हूबहू आवाज कैसे निकालते हैं। प्रमोद के मुताबिक वो कई सालों से बंदरों को भगाने का काम कर रहे हैं। पहले उनके पास एक लंगूर था और लंगूर की मदद से वो बंदरों को भगाते थे, लेकिन लंगूर को कैद में रखने पर बैन के बाद वो खुद लंगूर की तरह आवाज निकालकर बंदरों को भगाने लगे। एनडीएमसी उन्हें इस काम के लिए हर महीने पगार देता है। चालीस लोग हमने अभी डिप्लॉय कर रखे हैं बंदर भगाने के लिए और उनको हम लगभग 8,000 रुपये पर हेड देते हैं और साल का कॉन्ट्रैक्ट है और जैसे हमारी नीड होती है उसे हम रीटेंडरिंग या उसे हम एक्सटेंशन दे देते हैं।
दिल्ली में बंदरों के आतंक की कहानी नई नहीं है, लेकिन पहले इन बंदरों को भगाने के लिए लंगूर वाले ड्यूटी करते थे। अब लंगूर को कैद करके रखना मुमकिन नहीं, तो एनडीएमसी ने बंदरों के बारे में जानकारी रखने वालों को ही ड्यूटी पर लगा दिया है। तरीका तो वही पुराना है, लेकिन अब फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान ही लंगूर की आवाज निकालते हैं और बंदरों को भगाने में इनकी मेहनत डबल हो गई है। दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बंदर को भगाने में मुस्तैद टीम में से कुछ लोग कुछ देर पहले हमारे स्टूडियो आए थे। किस तरह वो बंदर को भगाते हैं, कैसे इस तरह की आवाजें निकालते हैं, इस बारे में बातचीत की है अखिलेश ने उनसे। देखिए। सबसे पहले मैं चाहूंगा जरा वो आवाज निकालकर सुनाइए हमारे दर्शकों को, कैसे आप बंदर को भगाते हैं। आपसे शुरू करना चाहूंगा मैं। जैसे बंदर आ गया, कंपाउंड में घूम रहा है, तो एक आवाज लगाते हैं जैसे हौले हौले। उसके बाद हम गुलेल का सहारा लेते हैं। इसी तरह की आवाज क्यों निकालते हैं? क्या बंदर इस भाषा को समझते हैं? ये तो आप सभी की आवाज निकाल रहे हैं, मोर की आवाज भी इसमें लग रही है, बंदर की आवाज इसी तरीके से तो भागते हैं वो। फिर आवाज इतने भी नहीं भागते हैं ना, फिर हम गुलेल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हाँ। तो ये जो आवाज आप निकालते हैं, आपका क्या अपना अनुभव, एक्सपीरियंस क्या है? बंदर भागते हैं वाकई? हाँ जी, भागते हैं। हम लोग तो बंदर को भगाने की कोशिश करते हैं तो बंदर और हमलावर हो जाते हैं। नहीं, हमें तो पहचानते हैं ना वो कि हमें मारने के लिए आते हैं, भगाते हैं हमें। एक बार और जरा आप आवाज निकाल के बताइए, लंगूर वाली आवाज। ऐसे लंगूर ऐसे ही आवाज निकालता है जैसे आप आवाज निकाल रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, लेकिन आप लोग की आवाज अलग अलग है, तो बंदर कैसे मतलब समझ जाता है कि इस आवाज के जरिए आप डरा रहे हैं? आप जरा एक बार फिर से आवाज निकाल के दिखाइए। ये आवाज जो आप निकालते हैं बड़ा मुश्किल है किसी इंसान के लिए कि आप लंगूर की आवाज निकाल लें। कैसे, आपने क्या कोई प्रैक्टिस की, कैसे आवाज निकाल रहे हैं? नहीं सर, हम काफी दिनों से काम कर रहे हैं ना, तो हमें थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो चुका है। आप जरा बताइए कैसे बंदर लंगूर आवाज निकालते हैं? आवाज लगाते हैं, उसके बाद गुलेल का सहारा लेते हैं, पीछे से फिर वही आवाज देते हैं हौले। उसके बाद जो आगे आगे बंदर चलते हैं, पीछे से हम लोग उसका। आपने मुझे ये भी बताया, जरा गुलेल को ऊपर उठाकर दिखाइए दर्शकों को हमारे। आपने ये बताया कि आप गुलेल से बंदरों को मारते भी हैं, उन पे हमला करते ताकि भाग जाएं। तो इससे तो बंदर जख्मी भी हो जाएंगे, घायल हो जाएंगे। मारते नहीं है, अगर कभी ऐसा अटैक करना बड़े बंदर का जो है, तो फिर एक आधा उसे मारते हैं कंकड़ से। एक बार जरा फिर से आवाज निकालिए आखिर में। चलिए एक बार फिर से आपको थोड़ा करीब से दिखाते हैं कि कैसे बंदरों की समस्या से निपटने के लिए एमसीडी के पास कुछ ऐसे लोग हैं जो लंगूर की आवाज निकालकर इन बंदरों को भगाते हैं।